अब मिठाई खाना किसे किसे पसंद है? भाई मुझे तो बहुत पसंद है और मुझे पक्का पता है कि आप लोगों को भी मिठाई खाना बहुत पसंद होगा। तो चलें एक ऐसी दुकान पर जहाँ तरह तरह की बढ़िया मिठाइयाँ मिलती हैं। अपने दीनू काका की दुकान। उनकी दुकान पर सुबह से रौनक लगी रहती। उनके कारीगर सुबह मुंह अंधेरे उठते ही चाशनी और दूध से बढ़िया बढ़िया पकवान बना देते। जो भी दीनू काका की दुकान के सामने से निकलता, उसकी नाक में मिठाई की भीनी भीनी खुशबू रम जाती। अब दोपहर तक तो वो किसी तरीके से मधुमक्खियों से अपनी दुकान की मिठाइयों को बचा लेते। पर जैसे ही स्कूल की छुट्टी होती, बच्चे भागते भागते आते और ललचाई नजरों से मिठाइयों को देखते। अब जिस किसी की जेब में 2-4 पैसे निकल आते, वो तो अपने पसंद की लड्डू, इमरती, पेड़े खरीद लेते। और जो बाकी बच्चे हैं, दीनू काका उनको अपनी तरफ से बर्फी और पेड़े दे देते। पर दीनू काका को कुछ भी मुफ्त में कराना पसंद नहीं था। उनकी दुकान के सामने एक बहुत बड़ा बागीचा था। दीनू काका मिठाई के बदले बच्चों से वहां पर बागवानी कराते। कोई बच्चा जमीन खोदता, कोई बीज डालता, कोई पत्ते उठाता और कोई पानी डालता। दोनों माता पिता और बच्चे इस लेन देन से बहुत खुश थे। जब भी किसी माता पिता का जन्मदिन आता तो दीनू काका एक सुंदर सा गुलदस्ता अपने बागीचे से उस बच्चे के माता पिता के लिए बच्चे को देते और बच्चे की माता पिता वो गुलदस्ता लेकर बहुत खुश हो जाते। एक दिन एक परिवार उनकी कॉलोनी में रहने आया। सुभाष, उसकी पत्नी शांति और बेटा मोहक। मोहक बहुत शरारती था। पिछली कॉलोनी भी मोहक की शरारतों की वजह से इन लोगों को छोड़नी पड़ गई थी। इस बार कड़े शब्दों में सुभाष ने मोहक को कहा था कि वो शैतानी बिल्कुल न करे, पर मोहक के कान पर तो जूं न रेंगती। सुभाष रोज, जो उसकी दुकान थी वो दीनू काका की दुकान के बगल में थी, वो रोज सवेरे जाता और देखता कि किस तरीके से दीनू काका मिठाई के बदले बच्चों से काम करवाते और बच्चे कितनी खुशी खुशी वो सब काम करते। सुभाष ने अपनी समस्या दीनू काका को बताई। दीनू काका ने थोड़ी देर सोचा और कुछ कान में बताया। घर पहुंच के सुभाष ने शांति को कुछ बताया। अब शांति अगले दिन मोहक को बुलाकर बोली, मोहक बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम पापा की दुकान के बगल में जो दीनू काका की दुकान है वहाँ से कुछ मिठाइयाँ खा लेना और उनको बोलना कि अगले दिन पापा आकर पैसे दे देंगे। मोहक की आंखें चमक उठी। वो भागता हुआ गया और ढेर सारी मिठाइयाँ खाकर हाथ झाड़ता हुआ चलने लगा। जैसे ही मोहक दुकान से बाहर निकलने लगा, दीनू काका ने उसका कॉलर पकड़कर बोला, कहाँ चले बरखुदार, मिठाइयों के पैसे कौन देगा? मोहक एकदम भौचक्का रह गया और बोला, पर पैसे तो मुझे नहीं देने थे, मम्मी ने कहा था कि पैसे तो मेरे पापा देंगे, मेरे पापा सुभाष जी, जिनकी दुकान आपकी दुकान के बगल में है। दीनू काका ने फिर एक गहरी नजर मोहक पर डाली और बोले, मुझे क्या पता तुम सुभाष के बेटे हो, मैंने तुम्हें कभी मदद करते नहीं देखा उसको दुकान पे। पर मेरे पास पैसे नहीं है, मोहक मिमियाता हुआ बोला। कोई बात नहीं, पैसों के बदले बागीचे में काम करो, जाकर सारी मिट्टी खोदो पौधों में और झाड़ू लगाओ और पत्ते उठाओ सूखे, पानी भी डालना है पौधों में। मोहक ने इधर उधर देखा और झाड़ू उठाकर चल दिया बागीचे की तरफ। मोहक ने पहले कभी काम नहीं किया था, उसके पसीने छूट रहे थे। झाड़ू लगाते लगाते उसकी कमर टूट गई और वो पसीने पसीने आकर तब दीनू काका के पास बोला, बाकी का काम मैं कल करूं क्या, मेरे को बहुत थकान हो रही है। दीनू काका ने उसको बोला, ठीक है, कल सुबह 10 बजे दुकान पर आ जाना। मोहक अगले दिन सुबह 10 बजे दुकान पर पहुंच गया और बाकी का काम निपटाने लग गया। उसने वहां पर सूखे पत्ते उठाए, बागीचे में पानी दिया, दुकान पर वापस आकर दीनू काका को एक सुंदर सा गुलदस्ता भी दिया। दीनू काका ने उसको मिठाइयाँ खिलाई और गुलदस्ते में से एक फूल
उसने बोला जाकर अपने माता पिता को दे और बोले कि ये उसकी मेहनत का फल है। मोहक ये शब्द सुनकर बहुत खुश हुआ और उसने ये कभी सुना ही नहीं था। मोहक के माता पिता को जब उसने वो फूल दिया तो वो भी बहुत खुश होकर उन्होंने उसको गले लगाया। अब रोज मोहक दीनू काका की दुकान पर जाता, मिठाइयाँ खाता और बदले में बागीचे में काम करता। बाकी बचे हुए बच्चे भी उसके दोस्त बन गए और अब वो मेहनत से, उसने दीनू काका को बोला वो मेहनत से कभी पीछे नहीं हटेगा। दीनू काका ने उसे प्यार से गले लगाया और बच्चे रोज अब दीनू काका की दुकान पर आकर मिठाई खाते हैं और खुशी खुशी बागीचे में काम करते हैं। तो मोहक को उसकी नटखट शैतानियों से छुटकारा मिल गया। अब वो एक मेहनती बच्चा बन चुका था। तो आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।